एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका शतीजा। सो अभी हम लोग करने वाले हैं फुल फ्लेज क्वेश्चन ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसमें मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट, ये तीनों अकाउंट्स जो है करवाने वाली हूँ। और कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो रिवैल्यूएशन अकाउंट रिलेटेड है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिलेटेड है, और भी बहुत कुछ है इस क्वेश्चन के अंदर। सो ये जो है एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन होगा जिसके रिलेटेड आपको एक छोटा सा आइडिया आ जाएगा कि फुल फ्लेज क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आपको कोई भी फुल फ्लेज क्वेश्चन करना हो तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि सबसे पहले हम लोगों को सारे के सारे एडजस्टमेंट्स सॉल्व कर देने होते हैं, चाहे वो रिवैल्यूएशन अकाउंट रिलेटेड हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिलेटेड हो या बैलेंस शीट अकाउंट रिलेटेड हो। सारे अकाउंट्स पहले आपको बना देने हैं और सारे एडजस्टमेंट्स जो आपको सॉल्व कर देना है। सारे एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद आपको बैलेंस शीट को क्लियर करना होता है। बैलेंस शीट क्लियर हो जाएगी, उसके बाद हर एक चीज़ जो भी है बैलेंस शीट में जाने वाली होगी उसको हम लोग बैलेंस शीट में क्लियर कर देंगे, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसे चीज़ें होंगी जो आपके पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, कुछ कुछ ऐसे रिजर्व्स होंगे तो वो आपको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं। वो सब हो जाने के बाद सबसे पहली चीज़ आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस करना है। उसके बाद आपको जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करना है। उसके बाद आपको पार्टनर्स अगर करंट अकाउंट दिया हुआ है तो वो बैलेंस कर देना है। एंड एट द लास्ट रिवैल्यूएशन का बैलेंस जो है वो पार्टनर्स के जो भी लॉस हुआ तो डेबिट साइड पे, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड पे, ठीक है। बाद में जो पार्टनर्स का बैलेंस आया वो हम लोगों को बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। अगर आप इस स्टेप से गए और अगर आपको इसमें से हर एक एडजस्टमेंट्स आते हों, हर एक चीज़ को पता हो कि बैलेंस शीट कौन से रिजर्व को हम लोग को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस अगर डेबिट साइड पे लिखा होता है तो पार्टनर्स के लिए लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, ठीक है। अगर आपको हर एक चीज़ अगर पता हो, ठीक है, तो फिर आपका ये सम कभी भी नहीं रॉन्ग होने वाला, कभी भी बैलेंस शीट मैच नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। बैलेंस शीट हर बार मैच करेगी अगर आपको ये दोनों चीज़ें अगर आपको आती है ना कि कौन से एडजस्टमेंट्स में क्या करना है, कौन सी बैलेंस शीट में क्या करना है, अगर आपको ये पता हो तो आपका बैलेंस शीट कभी भी कोई भी मैच होने से कोई नहीं रोक सकता, ओके। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं होती है, हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं होती, बट बैलेंस शीट क्यों नहीं मैच होती है? बिकॉज हमारी उसमें कहीं ना कहीं 500 की भी गलती होगी ना तो भी आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी। तो इसलिए जब भी अगर आप पूरे फुल फ्लेज क्वेश्चन करो तो पूरा ध्यान एक ही तरफ से लगाओ, सारे अकाउंट्स बनाओ, पहले सारे एडजस्टमेंट्स चाहे वो रिवैल्यूएशन के अंदर आए, कुछ भी कहीं पे भी आए, उन अकाउंट्स के अंदर वो चीज़ें लिखो। बिकॉज आप बताऊँ क्या करते हो, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट के सारे एडजस्टमेंट सॉल्व करते हो, उसके बाद आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सॉल्व करते हो, उसके बाद आप बैलेंस शीट के सॉल्व करते हो। तो ये सब चीज़ों के बीच में ना आपका क्या होता है, कोई ना कोई एडजस्टमेंट कभी कभी छूट जाता है, कभी कभी कोई अमाउंट गलत हो जाता है। तो अगर आप इस बेसिस पे चलोगे ना, इन स्टेप्स को फॉलो करके चलोगे ना पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन, तो आपका ईजिली जो है फुल फ्लेज क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट मैच हो जाएगी आराम से। बस दो चीज़ें आनी चाहिए कि एडजस्टमेंट्स के अंदर कौन सी चीज़ हमें कैसे करनी है, और दूसरी चीज़ बैलेंस शीट के कौन से रिजर्व्स को कैसे हम लोगों को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद बैलेंसिंग तो आपको आ ही जाएगी, ओके। सो बस ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए, फिर आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो आज मैं आपको एक क्वेश्चन कराने वाली हूँ फुल फ्लेज क्वेश्चन। जिस स्टेप में मैंने आपको बताया हम लोग उसी स्टेप को फॉलो करके आज वो फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे, ओके। तो मैंने जो है तीनों अकाउंट्स बना दिए हैं। अब हम लोग लाइन बाय वाइज जो है एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा है, सी ब्रिंग्स इन ₹30,000 एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर, ऑल्सो ब्रिंग्स 10,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो सी जो है अपना 30,000 की कैपिटल ला रहा है और 10,000 की गुडविल ला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो बाय कैश, कैपिटल में लिख दो 30,000 और गुडविल वो ला रहा है 10,000 की। तो 10,000 की जो वो गुडविल ला रहा है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गई सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो सबसे पहली चीज़ हम लोगों को देखनी कि पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कैलकुलेट करना है। हम लोगों को ओल्ड रेशियो तो दिया हुआ है विच इज़ 3:2, बट सारे एडजस्टमेंट्स में कहीं पे भी पार्टनर्स का न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग को ओल्ड रेशियो दिया हुआ हो और न्यू रेशियो रिलेटेड कोई भी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई हो तो आपको जो ओल्ड रेशियो है उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो समझ के कैलकुलेट करना है, ओके। 10,000 जो भी है हमारे वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। 3:2 में उनका जो ओल्ड रेशियो है वही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो बाय PFG 10,000 × 3/5। तो 6 A को मिलेगा 6,000 और B को मिलेगा 4,000, ओके। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा हो गया। अब हम लोग आते हैं, पार्ट ऑफ द स्टॉक विच हैड बीन इंक्लूडेड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹2,000 हैड बीन बैडली डैमेज इन स्टोरेज एंड कुड ओनली एक्सपेक्ट टू रियलाइज 400। अब यहाँ पे क्या है ना, हमारे एक स्टॉक था जिसकी वैल्यू थी 2,000। अब हम लोगों ने वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था, तो इसलिए अब अगर हम लोग उसको बेचेंगे भी सही तो उसमें से हम लोग को खाली 400 मिलेंगे। तो अब हम लोग को कितना नुकसान हुआ, उसका 2,000 की वैल्यू थी, अब उसकी वैल्यू रह गई है 400 की, तो 1,600 का नुकसान होगा। तो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिख दो स्टॉक अकाउंट
1600। एसेट की वैल्यू कम होती है तो हम लोग कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड पे। उसके बाद आता है हम लोग बैंक चार्जेस हैड बीन ओवरलुक्ड एंड अमाउंटेड टू ₹200 फॉर द ईयर 17-18। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि हमारे जो भी बैंक चार्जेस थे, ठीक है, वो हम लोगों के 200 जो है हम लोगों ने उसको रिकॉर्ड नहीं किए हैं। तो बैंक चार्जेस रिकॉर्ड नहीं किए हैं, हम लोगों को क्या हो जाएगा, डेबिट साइड पे लिख देंगे। बैंक चार्जेस पे नहीं किया है तो वो उसका हो जाएगा 200, क्योंकि लाइबिलिटीज़ हमारी क्या हो गई, बढ़ गई। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। अभी जो बैंक चार्जेस है उसकी एक और एंट्री होगी। कहाँ पे एंट्री होगी, जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसके अंदर कैश की जो एंट्री होगी ना, जो कैश का अमाउंट होगा, कैश का बैलेंस है हमारे पास, सॉरी बैंक का बैलेंस हमारे पास 10,000, ठीक है। अब वो जो 30,000 है वो कैपिटल ला रहा है तो उसमें प्लस कर देंगे। कैश में क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि कभी भी कोई भी पार्टनर कैपिटल और पीएफजी लाते हैं तो हम लोग कौन सी एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू पीएफजी, हम लोग ये एंट्री करते हैं। यानी कि हमारे बिजनेस के अंदर कैश आया, थोड़ा कैपिटल से आया, थोड़ा पीएफजी से आया, तो हम लोग जो है कैश के अंदर कैपिटल का अमाउंट प्लस कर देंगे, प्लस 10,000 पीएफजी का अमाउंट ऐड कर देंगे, और ये जो बैंक चार्जेस है वो 200 माइनस कर देंगे, क्योंकि वो हमारे लिए क्या होगा, नुकसान होगा, हमारे बिजनेस से उतना कैश जाएगा। ओके, इसके आगे भी अगर कोई एडजस्टमेंट्स हो गए तो हम लोग प्लस माइनस कर देंगे। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ऑफ ₹3,000 हैड बीन ओमिटेड फॉर द ईयर 2017-18। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन था, हम लोगों ने उसको नहीं इंक्लूड किया तो 3,000, ये एक नुकसान हो गया। उसके बाद आता है क्रेडिट फॉर गुड्स for ₹800 had been omitted from both purchases and creditors, although the goods had been correctly included in stock. So यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि हम लोगों ने 800 के जो गुड्स है वो हम लोगों ने क्रेडिट पे खरीदे थे, अब जो है वो स्टॉक के अंदर तो उसकी वैल्यू करेक्टली इंक्लूडेड है, बट हम लोगों ने उस वो जो क्रेडिटर्स है ना उसके अंदर वो 800 की वैल्यू इंक्लूड नहीं की है, तो हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे हमारे 800 से, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेबिट साइड पे लिख देंगे हम लोग क्रेडिटर्स 800, और बैलेंस शीट में जब हम लोग क्रेडिटर्स का अमाउंट लिखेंगे तो क्रेडिटर्स हमारे बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी 20,000 दिया हुआ था, 800 के और बढ़ गए तो अब हमारे क्रेडिटर्स की वैल्यू हो गई 20,800। उसके बाद आता है नेक्स्ट एडजस्टमेंट के अंदर, एन एक्सपेंस ऑफ ₹1,200 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस, बट ₹600 आर रिलेटेड टू द पीरियड आफ्टर 31 मार्च 2018। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि हमारा जो एक्सपेंस था इंश्योरेंस पे करने का वो 1,200 जो हम लोगों ने डेबिट कर दिए, लेकिन हम लोग उसमें से जो 600 थे इस साल के नहीं थे, अगले साल के थे, ठीक है। हम लोगों को हमेशा कभी भी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो हम लोग खाली इस साल की चीज़ों को ही कंसिडर करते हैं, बट इन लोगों ने क्या कर दिया है, भूल से अगले साल की चीज़ों को भी कंसिडर कर दिया है, तो वो जो अगले साल का अमाउंट है वो है 600, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस का अमाउंट है 600, ठीक है, क्योंकि ये जो 600 है वो इस साल के नहीं है, वो अगले साल के है, ठीक है, तो उसको हम लोग को इस साल के अंदर इंक्लूड नहीं करना है, तो हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। सो अब हम लोगों का एडजस्टमेंट सारे कंप्लीट हो गए। अब हम लोग आते हैं हमारी बैलेंस शीट पे, जैसे मैंने आपको बोला था क्रेडिटर्स का हम लोगों ने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया। कैपिटल अकाउंट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल में ए का कैपिटल है 60,000, बी का कैपिटल है 40,000। लाइबिलिटी साइड डन। अब हम लोग आते हैं एसेट साइड पे। बिल्डिंग की वैल्यू जो थी वो 50,000 थी और हम लोगों का डेप्रिसिएशन लगा तो 3,000 चली गई, तो अब हमारे बिल्डिंग की वैल्यू कितनी बची, 47,000, क्योंकि 50 माइनस 3 क्या होता है 47। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग प्लांट एंड मशीनरी पे। प्लांट एंड मशीनरी के रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, तो जो वैल्यू हम लोग को बैलेंस शीट के अंदर लिखी हुई है वही लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 30,000। उसके बाद आता है स्टॉक पे, तो स्टॉक जो है हम लोगों ने उसमें 1600 जो है वो माइनस कर देंगे, क्योंकि 1600 के स्टॉक की वैल्यू हमारी कम हो गई है, ठीक है। तो 20,000 में से 1600 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास स्टॉक की वैल्यू आएगी 18,400। उसके बाद डेटर्स जो है उसके रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थे, तो डेटर्स का अमाउंट जो है वो है 10,000, ठीक है। बैंक हम लोगों ने ऑलरेडी कंसिडर किया है, कैश या तो फिर बैंक कुछ भी बोल सकते हो। एंड यहाँ पे हमारा जो है प्रीपेड इंश्योरेंस का एसेट वो हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे 600। ओके, सो अब हम लोगों ने सारी चीज़ें जो है कंप्लीट कर दी है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया हमारा, पार्टनर्स रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट अकाउंट हो गया। हमारे पास कैश के रिलेटेड और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, तो 10 + 30 40, 40 +
10 50, 50 माइनस 2 विल बी 49,800 जो है हमारे कैश के कॉलम में आएगा। जैसे ही हम लोगों ने सब कुछ कंप्लीट कर दिया तो मैंने आपको क्या बोला था, बैलेंसिंग करनी है। सो बैलेंसिंग कर लेते हैं हम लोग। रिवैल्यूएशन अकाउंट में 1600 प्लस 200 प्लस 3000 प्लस 800, ठीक है। सो 5600 जो है टोटल आ रहा है। ठीक है, सो 5600 में से 600 माइनस कर देंगे तो 5000 का आपका लॉस आएगा, जिसको ए और बी को पे करना पड़ेगा। ठीक है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। सो जिसमें से 3000 जो है ए को लॉस बियर करना पड़ेगा और 2000 बी को लॉस बियर करना पड़ेगा। इनका जो लॉस है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख देंगे। सो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ए का लॉस था 3000, बी का लॉस था 2000। अब हम लोग इनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस करेंगे। 30,000 सी का था, तो बैलेंस क्लोज डाउन में स्टार्ट करते हैं सी से। सी का क्रेडिट साइड पे अमाउंट था 30,000, डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है तो इसका बैलेंस बचेगा 30,000 ओनली। का जो था क्रेडिट साइड पे 44,000 हो गया, 44 माइनस 2,000 विल बी 42,000, बैलेंस बचेगा। 60 प्लस 6 66,000, माइनस 3 कर दो तो 63,000 ए का बैलेंस बचेगा। तो अब हमारे पास जो पार्टनर्स के बैलेंस बचे हैं वो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। सो कैपिटल ए बी सी, ए का है 63,000, बी का है 42,000 और सी का बैलेंस है 30,000। इन तीनों को ऐड कर लो, 63, 42 एंड 30, 1,35,000। अब देखते हैं कि बैलेंस शीट मैच करती है या नहीं। ओके, सो 1,35,000 में 20,800 ऐड कर दो तो आपकी बैलेंस शीट का अमाउंट आएगा 1,55,800 लाइबिलिटीज साइड पे, 1,55,800। अब एसेट्स देखते हैं कि कौन सी वैल्यू आती है एसेट्स की। 49,800 कैश की, 47,000 जो है बिल्डिंग की, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 30,000, स्टॉक की वैल्यू है 18,400, डेटर्स की वैल्यू है 10,000 प्लस 600 प्रीपेड इंश्योरेंस। सो एसेट्स की वैल्यू भी आ गई 1,55,800। ओके, सो ऐसे हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई। हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, सारे एडजस्टमेंट सॉल्व किए, हर एक अकाउंट के अंदर उसकी वैल्यू लिखी, बाद में हम लोगों ने बैलेंस शीट को क्लियर किया एंड एट द लास्ट हम लोगों ने बैलेंसिंग की। ठीक है, जब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ को हमें कैसे डील करना है। ठीक है, अगर वो चीज़ें अगर आपको आ गई तो आपकी बैलेंस शीट मैच ईजिली हो जाएगी। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।